तो अब हम लोग का इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का आज तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस कंट्रोल को समझा कि व्हाट इज द प्रोसेस कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, है ना। पहले क्लास में हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्रियल 4.0 को इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब हम लोग अंदर घुसेंगे, ठीक है। क्योंकि विदाउट इंस्ट्रूमेंट, कल मैंने आपको बताया था कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट हम एक प्रोसेस को इमेजिन नहीं कर सकते। क्लियर? हम एक प्रोसेस को इमेजिन नहीं कर सकते कि जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कन्वेयर बेल्ट का स्पीड, तो उस स्पीड को हमको मेजर करना पड़ रहा था कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज मेजर नहीं करेंगे तो फीडबैक कैसे मिलेगा, है ना। तो अब हम उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में घुसते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर। अब सबसे पहले ये समझो कि ये जो लिखा है वर्ड इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर। इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर क्या होते हैं, एक काम करो उसको बंद करो, क्या हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग घुसेंगे इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर। जैसे मान लो मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, आपको जज करने के लिए मेरे पास कुछ पैरामीटर रहेंगे कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप होशियार हो कि आप होशियार नहीं हो, ये कैसे मैं क्या तुम्हारा शक्ल देख के जज कर सकता हूँ? नो। इसके लिए कुछ पैरामीटर होंगे। क्या पैरामीटर? आपके रिजल्ट, आपका ज्ञान, या मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, या मैं आपकी स्किल चेक करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो आपको जज करने के लिए पैरामीटर है। वैसी ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जज करने के लिए कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेबल है मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नहीं, उसी वजह से हमको क्या है इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर पढ़ने पड़ते हैं। अब मैं किसी इंस्ट्रूमेंट का पैरामीटर पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक स्मॉल सेंसर है, ठीक है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। कौन सा सेंसर है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ये एक और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, समझना, ये एक और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब मेरे को ये बताओ, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर 2 है। अब मैं आपको बोलूँगा कि आपको कौन सा प्रॉक्सिमिटी सेंसर लेना है, तो क्या आप बता पाओगे क्या कि मेरे को 1 लेना है कि 2 लेना है? ऐसी देख के नहीं बता पाओगे। समझ आ रहा है? नहीं बता पाओगे। तो आप क्या करोगे, आप इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर का डाटा शीट उठाओगे। क्या उठाओगे? डाटा शीट उठाओगे। सिमिलरली इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आप क्या करोगे, एक डाटा शीट उठाओगे। तो दोनों प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आप जब डाटा शीट उठाओगे तो उस डाटा शीट में आपको क्या देखने मिलेगा, जब इस डाटा शीट को आप ओपन करोगे, इस फाइल को आप ओपन करोगे, तो इस फाइल को जब आप ओपन करोगे तो आपको इस डाटा शीट के अंदर एक चीज देखने मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। समझ आया? तो इस इंस्ट्रूमेंट का पैरामीटर को हम देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमको 1 वाला सेंसर हमारा रिक्वायरमेंट है कि सेकंड नंबर का सेंसर हमारा रिक्वायरमेंट है। समझ आया? तो इस डाटा सेट को समझने के लिए, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर को समझना पड़ेगा। ठीक है।
तो मेरे को इस इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर को समझोगे, ठीक है। तो अब उस पैरामीटर की बात करता हूँ जो आपको इस डाटा शीट में देखने मिलेगा। तो जैसे जैसे हम सेंसर पढ़ेंगे आगे, तो आपको ये सब पैरामीटर हर बार मैं दिखाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? व्हाट इज एक्यूरेसी? सिंपल एग्जांपल समझो, सिंपल एग्जांपल। मैंने आपको बोला पर्सन 1 को कि भाई ये एक टंकी है, ये एक टंकी है, इस टंकी में कितना लीटर पानी है आप मेरे को मेज़र करके बताओ, ठीक है। आप मेरे को मेज़र करके बताओ कि कितना इसमें वाटर है। तो एक पर्सन आया, उसने बोला इसका जो भी मेजरमेंट जैसे भी उसने यूज़ किया होगा, तो इसने रिजल्ट दिया, इसने क्या रिजल्ट दिया कि 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर है। अब सेकंड पर्सन को हमने बुलाया, सेकंड पर्सन को हमने बुलाया और हमने इसको बोला मेजरमेंट करने के लिए। इसने बोला 9.5 लीटर वाटर इसमें अवेलेबल है, ठीक है। 9.5 लीटर वाटर अवेलेबल है और इसका खुद का एक साइज है, इसका खुद एक स्टैंडर्ड साइज है, समझना, खुद एक स्टैंडर्ड साइज है जिसमें मार्किंग हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, मार्किंग हुआ है कि ये जो है वो कंप्लीट आपका 20 लीटर का है। यहाँ पहुंचा तो वो सॉरी यहाँ पहुंचा तो वो 15 लीटर का है और यहाँ पहुंचा तो वो 10 लीटर का है, ठीक है। यहाँ पहुंचा तो ये रेड वाला लाइन आपका क्या है, 10 लीटर का है। ये मार्किंग है। तो ये मार्किंग को किसने किया होगा, कोई स्टैंडर्ड, कोई कंपनी होगी उसने मार्किंग किया है, स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड को क्या किया, इस स्टैंडर्ड को किसी कंपनी ने डिसाइड किया। अब देखो ये बताओ मेरे को कि एक्चुअल में वाटर कितना है, इसने बोला 10 लीटर, बट इस मार्किंग से हमको क्या दिख रहा है, इस मार्किंग से ये दिख रहा है कि पहला पर्सन ने जो मेज़र किया, पहला पर्सन ने जो मेज़र किया उसने क्या मेज़र किया कि इस मार्किंग से हमको ये समझ आ रहा है कि जो भी वाटर है एक्चुअल में वो 10 लीटर से क्या है, कम है। 10 लीटर से क्या है, वो वाटर क्या है आपका, कम है ना एक्चुअल में। लेकिन जब पहला वाला जब मेज़र किया तो वो क्या मेज़र किया कि 10 लीटर के इक्वल है, ये मेज़र किया। दूसरा वाला ने मेज़र किया 9.5 लीटर है। तो कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है बताओ। पहला वाला गलत है और दूसरा वाला क्या है, सही है। लेकिन कितना सही है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हमको एग्जैक्ट पता है कि ये 9.5 लीटर है, नो। तो जितना वो अपने ट्रू वैल्यू के पास जाता है उतना ही वो क्या हो रहा है, हम उसको सही मान रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ आया। तो जितना वो अपने ट्रू वैल्यू के पास जाते जा रहा है उतना ही हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उतना ही हम उसको क्या बोलेंगे कि उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट है, ये उतनी ही इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। समझ आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्यूरेसी को आपने कैसे डिफाइन किया, एक्यूरेसी को आपने इस दोनों का डिफरेंस निकाला ना, कि भाई मान लो एग्जैक्ट वाटर आपका क्या है, मान लेता हूँ एग्जैक्ट वाटर आपका 9 लीटर है, एक एग्जांपल, एग्जैक्ट वाटर क्या है 9 लीटर। तो पहला वाला जो पर्सन मेजर किया उसने 10 लीटर मेजर किया, तो 9 लीटर आपका, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 लीटर का क्या हुआ आपका, एरर आया। सिमिलरली जो दूसरा वाला पर्सन था उसने कितना मेजर किया, 10 माइनस
9.5 लीटर। तो कितना का आया? 0.5 लीटर का आया। तो आप बताओ ज़्यादा एक्यूरेट दूसरा है कि पहला? दूसरा वाला क्या है आपका? मोर एक्यूरेट है। दूसरा वाला की जो एक्यूरेसी है वो अच्छी है एज कंपेयर पहले वाले पर्सन की एक्यूरेसी से। समझ आया कि नहीं? तो आप एक्सेप्टेबल किसको करोगे? इसको। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के करीब ये सही आंसर दे रहे हैं, है ना? एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के करीब आंसर सेकंड वाला दिया है। और उस करीबी को हम मेजर करने के लिए हम क्या करें? हमने यूज किया दिस एरर पैरामीटर को। दिख रहा है? एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करते हैं? थ्रू एरर। थ्रू एरर, ठीक है? थ्रू एरर हम लोग क्या करते हैं? उसको डिफाइन करते हैं। क्लियर? समझ आया एक्यूरेसी क्या होती है? तो अगर आपको मैं बोलूंगा कि कोई थर्मामीटर है, एक एग्जांपल, जैसे मान लो कोई हीट एक्सचेंजर है, एक कंपनी है जिसमें आप वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है, एक कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट करती है, वाटर ट्रीटमेंट आपकी कंपनी है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ऐसा बोलो। अब उसमें क्या होता है आपका? उसमें क्या होता है आपका? कोल्ड वाटर यहाँ से आता है और आउटपुट से क्या निकलता है आपका? हॉट वाटर। हाँ, ठीक है, हॉट वाटर यहाँ से निकलता है। इसको गर्म करने के लिए इसमें क्या लगा हुआ है? इसको गर्म करने के लिए इसमें कॉइल लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से समझो, ठीक है? और यहाँ से क्या होता है आपका? आउटपुट है, आउटपुट है। यहाँ पास एक वॉल लगा हुआ है, वॉल, वॉल का ऐसा वॉल्व, ये वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ से निकलता है आपका हॉट वाटर, यहाँ से इनपुट पे जाता है आपका कोल्ड वाटर, ठीक है? समझो, ये पूरा प्लान के बारे में नहीं बताया हूँ, एक उसका सेक्शन को समझा रहा हूँ। अब इसमें आ गया आपका पानी। अब ये पानी हीटर के पास पहुँचता है तो हीटर क्या करता है? इस पानी को गर्म करता है ना? अब मेरे को इस पानी को एक्चुअल में कितना गर्म करना है? फॉर एग्जांपल मेरे को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करके बाहर निकालना है, ये मेरा क्राइटेरिया है ना? ये मेरा क्राइटेरिया। तो इस 60 डिग्री को वो करने के लिए मेरे को मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर से कोई सेंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो मान लो मैं एक सेंसर का नाम लेता हूँ जो टेम्परेचर मेज़र करता है, जो टेम्परेचर मेज़र करता है। तो एक सेंसर का लगाया मैं यहाँ पर, जिसको मैं क्या बोलूँगा? जिसको मैं बोलूँगा थर्मोकपल। थर्मोकपल दो ऑप्शन है, एक थर्मोकपल है, ये आपका एक थर्मोकपल है, और ये आपका सेकंड थर्मोकपल है। पहला थर्मोकपल में बोला है कि आपका जो एरर आएगा, जो भी रिजल्ट में, +-2 का एरर आएगा। दूसरा थर्मोकपल +5 का एरर आएगा। परसेंटेज क्या? आप मेरे को बताओ, आप कौन सा थर्मोकपल को वहां लगाओगे? सेकंड वाला थर्मोकपल को लगाओ। क्यों? क्यों? बिकॉज ये मोर एक्यूरेट, ये एज कंपेयर पहले वाले थर्मोकपल से। तो मैं भाई वाल्व में को 60 डिग्री चाहिए, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कुछ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, ठीक है? तो जैसा भी वाल्व ओपन करना है, हो सकता है वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो या मैनुअल ओपन हो, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मे भी ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है, मे भी कोई पर्सन इसको ओपन करता होगा, ठीक है? वो डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरे को 60 डिग्री चाहिए और एक्यूरेट चाहिए, इसलिए मैं इस थर्मोकपल को मैं क्या करूँगा? प्रीफर करूँगा फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस आउटपुट
है ना, आउटपुट वाटर। ठीक है, तो इस जो भी आउटलेट में जो मैं थर्मोकपल लगाऊंगा उसको मैं यहाँ लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इस वाटर को ये निकलेगा तो ये मेजर करेगा भाई कि हाँ यहाँ अब 60 डिग्री हो गया है, वाल्व को खोल देना चाहिए, तब वाल्व वहाँ 60 डिग्री नहीं हुआ तो वापस। तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो कम एरर होगा उतना ही सिस्टम क्या होगा आपका, ज़्यादा एक to how closely it measure aligning with true value। समझ आया? कितना क्लोज मेजरमेंट करते हैं ट्रू वैल्यू के करीब। अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, क्या? व्हाट इज अ ट्रू वैल्यू? व्हाट, ये भी तो आना चाहिए ना, कौन मेजर करता है ट्रू वैल्यू को? क्योंकि हर चीज में तो एरर है, हमको ट्रू वैल्यू कौन बताएगा? आप जब सामान लेने जाते हो 10 केजी का वो उसने चावल मेजर किया और वहां पर लिखा जाता है 10 केजी, तो आप मान लेते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो कि जो वो वेट मेजरमेंट का वो है वो मेरे लिए ट्रू वैल्यू है। बट एक्चुअल में उस 10 केजी को कौन मेजर करके भेजा है कि भाई वो जो 10 केजी मेजर करेगा ये इक्विपमेंट वो ट्रू वैल्यू है? भाई उसमें भी तो एरर होगा, होगा कि नहीं? होगा ना एरर। तो यदि एरर, अगर वो 10 केजी की जगह में 9 केजी मेजर करता है तो दुकानदार का फायदा, अगर वो 10 एरर तो उसमें भी होगा। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है फिर? देखो, आप यदि ऐसा पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। एक आदमी ऐसा करेगा, हाँ ट्रू वैल्यू को कंपेयर किए उससे खत्म, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, पढ़ते हो ना। बट व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू, तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? हर चीज को तो मेजर करके ही तो ट्रू, समझ रहे हो? तो जैसे इसमें मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कंपनी है जो ट्रू वैल्यू को डिफाइन की है ना। तो उसी तरीके से आपका क्या होता है, ट्रू वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, ट्रू वैल्यू को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, यहाँ देखो, ट्रू वैल्यू को स्टैंडर्ड आर ऑब्टेन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। याद रखना, ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी जो होता है वो ट्रू वैल्यू आपको मेजर करके देता है। ठीक है, और उससे आप कंपैरिजन करके आप किसी भी सेंसर्स का क्या करते हो, डिफाइन करते हो कि हाउ मच ये सेंसर मेरा एक्यूरेट है। समझ आया? क्लियर हुआ है ना? तो ये डिफाइन करता है आपका ट्रू वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, ऐसा पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे तब समझ आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने बस से नहीं होता है। समझ आ रहा है? इस कॉल्ड ट्रू वैल्यू। अब आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं, आगे पढ़ो फिर से। द एक्यूरेसी ऑफ सेंसर रिफर टू हाउ क्लोजली इट मेजर अलाइन विथ ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इट्स मेजरिंग। It's a critical performance characteristic that determines a sensor is suitability for a particular application। अब भाई तुम्हारा इंडस्ट्री अलग है, तुम्हारा इंडस्ट्री अलग है, दोनों का इंडस्ट्री अलग है, दोनों में मान लो आपको थर्मोकपल यूज करना है, तो आपकी एक्यूरेसी अलग डिफाइन होगी। समझ रहे हो कि नहीं? जहाँ हो सकता है थर्मोकपल का ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता हो, आपके इंडस्ट्री में मान लो स्टीम से सब चीज़ बनता है, ठीक है, तो वहाँ थर्मोकपल का इम्पोर्टेंट रोल है। समझ रहे हो? तो आप क्या है, महंगे वाला थर्मोकपल नहीं खरीदोगे, चलो यार थोड़ा बहुत एरर है तो खरीद लेते हैं। आप महंगा वाला थर्मोकपल खरीदोगे क्यों? क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में क्या है,
उस थर्मोकपल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अच्छा थर्मोकपल चाहिए। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? जैसे आप यदि रनिंग करते हो तो एक रनिंग करने वाला आदमी एक अच्छा शूज लेता है, और मैं चलता हूँ, मेरे को जनरल सिर्फ लुक के लिए शूज पहनना है, तो मैं लुक हिसाब से लूंगा। मैं प्रॉपर्टी ही तो आप 10,000 का शूज लेना पड़ेगा यदि आप कोई आदमी फुटबॉल खेलता है, और एक आदमी रन चल रहा है, तो भाई वो 1,000 के शूज में भी काम कर, लेकिन है तो दोनों शूज ही ना। समझ रहे हो कि नहीं? इसी तरीके से सेंसर्स भी है, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, जिसकी एक्यूरेसी कम है, और डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन में आप यूज़ कर रहे हो। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है और आप उठा लिए 10,000 का थर्मोकपल, हाईली एक्यूरेट, तो इट्स नॉट डिजायरेबल। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उस हिसाब से हम उसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। पूरा क्लियर समझ आया ये जो मैं लिखा हूँ? समझ आया है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? लिख लोगे ना? सेम टू सेम नहीं लिखना है, अपने वर्ड में लिखना है कि व्हाट इज एक्यूरेसी। ठीक है, अब आप देखो, अब आप समझो। एरर, एरर, एरर इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस माइनस मेजर वैल्यू। अभी इसको मॉड में ले लो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे मेजर वैल्यू का। अब यदि मैं इसको परसेंटेज एरर निकालना है, एक्यूरेसी निकालना है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा फुल स्केल डेविएशन जो आपका दिया है, फुल स्केल वैल्यू जो आपका दिया रहेगा, उससे मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो इसका क्या निकल जाएगा? परसेंटेज एरर। क्यों ऐसा किया मैं पता है? ये जो डेफिनेशन है इसको यूज करते हैं अपन एक्यूरेसी के लिए। तो इससे मेरे को क्या समझ आया कि एक्यूरेसी जो होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे ठीक है ना? अब मान लो एक्चुअल वैल्यू हो सकता है 5, मान लो एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकता है? 5। तो 5, एक्चुअल वैल्यू 5 है, 5 माइनस मेजर वैल्यू कितनी है? 5.5 डिवाइड बाय 10। तो ये परसेंटेज एरर दिखाएगा और ये बताएगा कि कितना वो सिस्टम आपका एक्यूरेट है कि नहीं। क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये है आपका हीट एक्सचेंजर प्रोसेस, जिसको मैं आपको समझाया।
ठीक है। तो ये हो गया आपका हीट एक्सचेंजर, प्रोसेस कंट्रोल। ये एक्यूरेसी डिटरमाइंड बाय द कंपेरेटिंग एंड इंडिकेटिंग रीडिंग ऑफ डेट हाउ डेट ऑफ नो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के बारे में समझाया, ट्रू वैल्यू। ठीक है। अब आप देखो जो एक्यूरेसी, ये सब फैक्टर को मैं बताऊंगा। एक्यूरेसी इज डिपेंड अपॉन लिनियरिटी, मैं पढ़ाऊंगा लिनियरिटी। ठीक है। हिस्ट्रेसिस, ऑफसेट, ड्रिफ्ट एंड सेंसिटिविटी। तो इस टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल है यहाँ पर, पहले देखो नोट में, मोस्टली एक्यूरेसी इज स्पेसिफाई इन टर्म ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल, अभी बताया ना, फुल स्केल वैल्यू के हिसाब से वो करते हैं। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, ए प्रेशर गेज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ए प्रेशर गेज, प्रेशर मेजरमेंट करता है आपका प्रेशर गेज। तो ए प्रेशर गेज रेंज फ्रॉम 0 to 50 पास्कल या पीएसआई का क्या करता है, वो पास्कल का प्रेशर मेजरमेंट करता है। तो इसकी फुल वैल्यू क्या हो गई, इसकी फुल वैल्यू क्या हो गई, 50 क्या हो गया इसका फुल वैल्यू डिफ्लेक्शन। मतलब ये कहाँ तक डिफ्लेक्शन कर सकता है, 50 पास्कल तक की वैल्यू क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है। आगे देखो, द वर्स्ट केस स्प्रेड इज रीडिंग प्लस माइनस 4.35 पास्कल। वर्स्ट केस कंडीशन में मतलब बहुत ही वर्स्ट बेकार कंडीशन में वो इतना एरर वो देगा, दिखा है ना यहाँ पास, प्लस माइनस 4.35 पीएसआई क्या देगा, वो एरर देगा। तो व्हाट इज परसेंटेज फुल स्केल डेविएशन, व्हाट इज परसेंटेज फुल स्केल डेविएशन। तो कैसे निकालूंगा मैं, परसेंटेज फुल स्केल डेविएशन FSD। ये क्या है आपका कंप्लीट एरर है, ये क्या दिखा रहा है आपका एरर है, मेजर वैल्यू नहीं बता रहा है। ये बोल रहा है वर्स्ट कंडीशन में इतना एरर आएगा। तो एरर तो मेरे को बता ही दिया इसने, प्लस माइनस 4.35%। और फुल स्केल वैल्यू क्या है आपका 50, फुल स्केल वैल्यू क्या है आपका 50 है ना, इनटू क्या कर दो 100, परसेंटेज में निकालना है इसलिए इनटू 100 कितना आ रहा है वैल्यू, निकालो कैलकुलेटर से। निकालो जल्दी। फोर 4.35 डिवाइड बाई 50, 8.7%, 8 प्लस माइनस 8.7%। सबका आ रहा है यही, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4.35 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 करो ना, डरवा देते हो तुम लोग, तो नहीं आ रहा है बोलते हो, ऐसे कैसे नहीं आएगा, हाँ आ रहा है ना। तो 8.7%। अब यदि इस प्रेशर गेज को का डाटा शीट आप देखोगे ना, इस प्रेशर गेज का डाटा शीट आप देखोगे तो उसमें कैसे लिखे रहेगा, उसमें ऐसा लिखे रहेगा कि ये आपका एक प्रेशर गेज है, इस प्रेशर गेज का जो भी डायग्राम बनाएगा वो डाटा शीट रहेगा और उसमें ऐसा लिखा रहेगा 50 प्लस माइनस 8.7%। ऐसा मिलेगा आपको रीडिंग इसके डाटा शीट की। तो इससे आपको क्या समझ आना है कि 50 जो है इसकी फुल स्केल वैल्यू है और जो 8.7% का एरर ये हमेशा देगा, प्लस माइनस 8.7% का क्या देगा ये एरर आपको देगा।
और 8.7% का एरर आपके लिए यदि एक्सेप्टेबल है तो आप एक्सेप्ट करो, और यदि आपके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप ये वाला प्रेशर गेज को मत खरीदो। समझ आया कि नहीं? तो ये पहला टर्म हमको समझ आया डाटा शीट में, जो हम देखेंगे डाटा शीट, तब हमको ये चीज़ समझ आएगा कि एक्यूरेसी डाटा शीट में किस तरीके से लिखा जाता है। एक्यूरेसी डाटा शीट में किस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला टर्म है एक्यूरेसी। आई थिंक आपको एक्यूरेसी समझ आया होगा। समझ आया एक्यूरेसी? और एग्जांपल्स करेंगे। अब दूसरा हम लोग पार्ट पढ़ते हैं रेंज। व्हाट इज अ रेंज? द रेंज ऑफ सेंसर refer to minimum and maximum value of a quantity. Minimum and maximum value of quantity. तो जैसे अभी का प्रेशर गेज पढ़े, ये प्रेशर गेज है। ये प्रेशर गेज मेरा 0 पास्कल से लेकर 50 पास्कल तक मेजर करता है। तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज को मैं क्या बोलूँगा? ये जो प्रेशर गेज है वो 0 से 50 पास्कल तक के रेंज के प्रेशर को क्या करेगा? मेजर करेगा। बोलूंगा ना ऐसी एक रेंज मतलब क्या होता है? दायरा। उसका दायरा कितना है? उसका मिनिमम दायरा और उसका मैक्सिमम दायरा। समझ आया? तो फिर से पढ़ो। द रेंज ऑफ ए सेंसर रिफर टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इट कैन रियलिबली मेजर और डिटेक्ट। मतलब ये उस वैल्यू को उसके बिटवीन आने वाली वैल्यू को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, थिंक ऑफ इट्स एट ऑपरेशनल लिमिट विथ इन विच द सेंसर इज डिजाइन टू वर्क एक्यूरेटली। मतलब एक सेंसर को हम डिजाइन करते हैं, जैसे ये प्रेशर गेज है जो प्रेशर को मेजर करता है, ये भी एक सेंसर है, प्रेशर को मेजर करता है। तो 0 से 50 पास्कल तक का प्रेशर को ये सही तरीके से मेजर करेगा। जैसे ही मैं इसमें 60 पास्कल का प्रेशर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। तो हमारे लिए वो डिजायरेबल है, हमारे लिए वो डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। समझ आया? क्लियर हुआ? रेंज समझ आया? व्हाट इज रेंज? अगर आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट इज रेंज, रेंज क्या है? रेंज इज नथिंग बट ए लिमिट ऑफ मिनिमम लिमिट एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनी सेंसर, है ना? समझ आ रहा है? रेंज इज नथिंग बट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी दैट कैन बी इजीली मेजर और डिटेक्ट बाय अ सेंसर। ठीक है, किसी भी सेंसर के द्वारा हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको इजीली क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड रेंज ऑफ अ सेंसर। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट, केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी, व्हाट इज केस स्टडी? क्या होता है? जब मैं आपको एक गोल दूंगा, उस गोल को समझो। व्हाट इज गोल? पहले पढ़ो। एन इंडस्ट्री हीट एक्सचेंजर यूज्ड टू हीट इनकमिंग कोल्ड वाटर फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब एक हीट एक्सचेंजर है जो इनकमिंग कोल्ड वाटर, जो ठंडा पानी हमारे पास आ रहा है, उसको वो क्या करेगा? हीट करेगा और वो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज करेगा। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल क्या है? द गोल इज टू राइज द वाटर टेम्परेचर फ्रॉम एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस यूजिंग स्टीम। भाप का यूज करके उस वाटर को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कितना है उसको? कितना तक का गर्म करना है उसको? मेरे को 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक मेरे को क्या करने का है? उसको गर्म करने का है। अब आपको टास्क देता हूं कि टू सेलेक्ट रेंज ऑफ थर्मोमीटर। आपको मैं टास्क दूंगा कि भाई मेरा इंडस्ट्री में ये मेरे को बनाना है। एज ए इंजीनियर आप मेरे पास थर्मोकपल लाओ और कौन से रेंज का थर्मोमीटर मेरे को यूज करना चाहिए वो आप मेरे को बताओ एज अ
डिजाइनर आप बताओगे, एज अ इंडस्ट्री पीपल आप मेरे को बताओगे कि यहाँ कौन सा रेंज का थर्मोमीटर यूज होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? इस क्वेश्चन केस स्टडी है कि किसी भी इंडस्ट्रियल पीपल को किस तरीके से किसी थर्मोमीटर का यूज करके टेम्परेचर अपन मेजर करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो, अब जब ये चीज आया तो सबसे पहले आपको एक हीट एक्सचेंजर के बारे में पता रहना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था, सिंपल डायग्राम। चलो इसको देख लो, बनाने की जरूरत नहीं है। ये है आपका हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस कंट्रोल पूरा, ठीक है, कोई इंडस्ट्री में यूज होगा। अब इस चीज को यदि आपको समझना है, आप मेरे को बताओ, आपको सिंबल पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? आपको सिंबल पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? है ना? तो इस यूनिट में मैं आपको सिंबल भी पढ़ाऊंगा। अब आप देखो, इस चीज को समझो कि हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हॉट वाटर आउटपुट, हॉट वाटर आउटपुट। तो इस वाल्व से क्या निकलेगा मेरा, यहाँ से क्या निकलेगा, हॉट वाटर। ये क्या है आपका, हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। ये क्या है आपका, हीट एक्सचेंजर है। इस हीट एक्सचेंजर में क्या होगा आपका, हीट एक्सचेंजर में यहाँ से देखो स्टीम, स्टीम इनलेट, मतलब स्टीम को मैं क्या करूँगा, स्टीम डालूंगा, ठीक है। वाल्व नंबर 3 से स्टीम डालूंगा। ये क्या करेगा, इस स्टीम से, स्टीम के प्रोसेस से ये क्या करेगा, इस कोल्ड वाटर इनलेट को, मतलब यहाँ से मैं क्या डालूंगा, कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर को मैं यहाँ से इनपुट दूंगा, ठीक है। और वो कहाँ जाएगा आपका, वो कहाँ जाएगा आपका, प्रेशर, प्रेशर पंप यूज होता है, ठीक है। और वो प्रेशर पंप को कौन कंट्रोल करता है, आपका पीएलसी, पीएलसी, ठीक है। और पीएलसी का जो डिस्प्ले होता है उसमें रियल टाइम आपको दिखते रहता है, टेम्परेचर दिखेगा, सेट पॉइंट दिखेगा, ये डिफरेंट मैटर है, ये कंट्रोलर का पार्ट है। अब हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा है, कोल्ड वाटर को ले रहा है वहाँ से और उसको वो गर्म करके यहाँ से क्या कर रहा है, वो उसको आउटपुट दे रहा है। कितना गर्म करना है हमारे एग्जांपल के हिसाब से, आउटपुट में 60 डिग्री सेल्सियस मेरे को आउटपुट चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर, सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक का आउटपुट मेरे को चाहिए। तो पहला एक ऐसा थर्मोकपल लगेगा जो इस रेंज को मेजर करे। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर भी तो थर्मोकपल लगाना पड़ेगा ना कि कितना ठंडा वाटर अंदर आ रहा है, ये भी तो है मैटर। तो हमको यहाँ का टेम्परेचर भी पता रहना चले, तभी तो भाई उस हिसाब से ये कंट्रोलर कंट्रोल करेगा कि इतना ठंडा पानी आया है तो उस हिसाब से इतना स्टीम का जरूरत है, स्टीम की टेम्परेचर इतनी रहनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमको यहाँ भी एक थर्मोकपल लगेगा, यहाँ भी हमको एक क्या लगेगा, एक थर्मोकपल लगेगा जो कोल्ड वाटर को क्या करेगा, मेजर करेगा। दूसरा मतलब हम इसके पर्सपेक्टिव सोचो तो इसको यहाँ का भी टेम्परेचर से इनपुट मिलना चाहिए, वहाँ के थर्मोकपल से भी इसको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा इस कंट्रोलर को। सेकंड है, अब ये जब स्टीम भेजेगा, ये जब इसको इस हीट एक्सचेंजर को क्या करेगा, जब इस हीट एक्सचेंजर को यहाँ से स्टीम भेजेगा, ठीक है, जब ये स्टीम को के लिए वाल्व को ओपन करेगा तो इस स्टीम का भी तो टेम्परेचर पता रहना जरूरी है ना, कि कितना गर्म पानी यहाँ पर, कितना ठंडा पानी यहाँ पास आया है, उस हिसाब से मैं यहाँ पास स्टीम सप्लाई करूँ। समझ रहे हो कि नहीं? तो उस हिसाब से वो वाल्व को ओपन करेगा गर्म करके, और देन उस हिसाब से 15 से 60 डिग्री सेल्सियस का लगेगा। तो यहाँ भी तो थर्मोकपल लगेगा। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये समझ आया कि भाई मेरे को एक थर्मोकपल नहीं, इस हीट एक्सचेंजर में मिनिमम मेरे को 3 थर्मोकपल तो लगाना ही पड़ेगा टू कंट्रोल दिस प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। समझ आया? हीट एक्सचेंजर के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम मेरे को 3 थर्मोकपल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एक थर्मोकपल मेरा होगा आउटपुट वाल्व में, एक थर्मोकपल होगा मेरा इनपुट वाल्व में, ठीक है।
इसको इनपुट वाल्व को मैं V1 मान लेता हूँ, आउटपुट वाल्व को मैं V2 मान लेता हूँ, और तीसरा जो वाल्व है जो स्टीम इनपुट देगा V3 वाल्व के पास, ठीक है, जो स्टीम के टेम्परेचर को वो करेगा। इस तरीके से इस हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस हमारा ऑटोमेटेड कंप्लीट होगा, और उसको कंप्लीट करने में इस कंट्रोलर PLC का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं? ठीक है, चलो तो केस स्टडी समझ आया। तो पहला चीज तो मेरे को ये समझ आया कि टोटल नंबर ऑफ थर्मोकपल कितने रहेंगे, मिनिमम 3 थर्मोकपल हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम एक चीज और देखते हैं, ये पहला चीज पता चला, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग थर्मोमीटर रेंज। अब हमारा मेन टारगेट टास्क क्या मिला है कि जो थर्मोकपल लोगे उसका रेंज क्या रहेगा, है ना, उसका रेंज क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो रेंज को इन्फ्लुएंस कौन कौन सा पैरामीटर करेगा, मतलब उस रेंज को सेलेक्ट करने के पहले क्या क्या चीज से टेम्परेचर प्रभावित होता है, और क्या उस टेम्परेचर का इफेक्ट को कैसे हम मिनिमाइज करके उस अदर इफेक्ट्स को मिनिमाइज करते हुए हम कैसे प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। तो प्रोसेस टेम्परेचर, प्रोसेस में क्या होता है, इनलेट वाटर टेम्परेचर, इनलेट वाटर टेम्परेचर। तो व्हाट इज द इनलेट वाटर टेम्परेचर? अब देखो अभी कौन सा सीजन है, अभी मान लो ये समर का सीजन है, समर सीजन है, ये टंकी में आपका पानी रखा हुआ है, ठंडा पानी, ठीक है, टंकी में क्या रखा हुआ है भाई आपका, ये ठंडा पानी रखा हुआ है। अब इसको क्या करना है मेरे को, इसको क्या करना है मेरे को, सप्लाई करना है इस साइड हीट एक्सचेंजर में। ये मेरा पूरा हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। और सेम जो माहौल है, सेम जो माहौल है, ये आपका विंटर सीजन है, क्या है आपका, विंटर सीजन है, धूप ज़्यादा नहीं निकलता जिसमें, ये हो गया आपका विंटर सीजन, विंटर सीजन। ये हो गया आपका समर सीजन, समर सीजन। अब ऐसे कंडीशन में आप बताओ मेरे को, क्या बाहर का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इफेक्ट करेगा कि नहीं इस कोल्ड वाटर को, करेगा कि नहीं, करेगा ना। पहले कंडीशन में आपका इस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, पहले कंडीशन में इस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और दूसरे कंडीशन में कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस समर सीजन और बिकॉज ऑफ दिस विंटर सीजन आपका कोल्ड वाटर का टेम्परेचर वेरी होगा कि नहीं, होगा ही, जायज़ सी बात है। इसके कारण क्या होगा, आपका कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, और इसके कारण क्या होगा, थोड़ा कोल्ड वाटर का टेम्परेचर में भी विंटर के कारण घट सकता है। तो क्या अब मैं कंपनी जब बना रहा था तो मैं सोचा कि ठीक है भाई, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए, फॉर एग्जांपल, है ना, मैं 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस को मैं क्या मान के चलता हूँ, मेरा कोल्ड वाटर है ना, ठंडा पानी है, तो 5 डिग्री सेल्सियस मेरे को चाहिए रहता। अब मैं क्या सोचा कि चलो मैं एक थर्मोकपल लगा देता हूँ यहाँ पास मैं एक थर्मोकपल लगा देता हूँ जो इसका टेम्परेचर को क्या करेगा, मेज़र करेगा, इसके टेम्परेचर को क्या करेगा, मेज़र करेगा। और इसका रेंज कितना है, इसका रेंज कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस टू मान लो आपका 5 डिग्री सेल्सियस। मैंने इस रेंज का एक थर्मोकपल लगा दिया। अब हुआ क्या, जब
मेरा समर सीजन आया, जब मेरा समर सीजन आया तब इसका टेम्परेचर बढ़ गया। इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो मान लो हो सकता है 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो अब इस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, 3 + 5 डिग्री, मतलब टोटल हो गया लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस करीब। लेकिन यहाँ थर्मोकपल जो लगा हुआ है वो क्या मेजर करता है, वो क्या मेजर करता है, मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस। अब वो बोलेगा भाई कि ठीक है तो इतना, लेकिन इसका तो मैक्सिमम कैपेसिटी ही कितनी है, 5 डिग्री सेल्सियस मेजर करने की। तो 5 डिग्री सेल्सियस ये मेजर करके ये कंट्रोलर को क्या देगा, इस कंट्रोलर जो पीआईडी कंट्रोलर यहाँ लगा हुआ है, इस कंट्रोलर को वो इनपुट देगा। और क्या इनपुट देगा, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो गलत रीडिंग है कि नहीं, क्यों गलत रीडिंग हुआ, क्योंकि आपने गलत थर्मोकपल लगा दिया, आपने इस इन्वायरमेंटल फैक्टर को कंसीडर नहीं किया। समझ आ रहा है। तो रेंज सेलेक्ट करने टाइम, जब आप किसी भी सेंसर्स का रेंज जब आप सेलेक्ट करते हो, इट इज द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड एट दैट टाइम आपको क्या करना है, इस इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी कंसीडर करना रखता है। ठीक है, कि भाई इस इन्वायरमेंट फैक्टर में कि कितना हाई और जा सकता है जिसको ये बियर करे। तो इस हिसाब से मेरे को यहाँ जो भी टेम्परेचर लगाना पड़े, जो भी यहाँ थर्मोकपल लगाऊंगा, उसको मैं 0 से 5 डिग्री का नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस। क्यों 10 डिग्री सेल्सियस, कि दिस इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण जो अप डाउन होता है टेम्परेचर में, उसको भी वो सेंस करके इस पीआईडी कंट्रोलर को क्या कर ले, सही इनपुट वो दे दे। समझ आया तुम तीनों को, आपको समझ आया, ठीक है, क्लियर, समझ आया। तो रेंज सेलेक्ट करना सिंपल टास्क है क्या, हाँ, रेंज सेलेक्ट करना क्या सिंपल टास्क है, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचो, नो, हर फैक्टर को आपको कंसीडर करना पड़ता है। तो ये पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर था, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये देखो, द कोल्ड वाटर इनलेट टेम्परेचर माइट फ्लक्चुएट सीजनली, समझ आया जो बोल रहे हैं, मे भी वो फ्लक्चुएट करेगा विंटर सीजन में एंड समर सीजन में। फॉर एग्जांपल इट कुड रेंज फ्रॉम 10 डिग्री इन विंटर टू 25 डिग्री इन समर। एक एग्जांपल है, जैसे मैंने 5 डिग्री से 7 डिग्री किया था, है ना, उसी तरीके से इसमें एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि 10 डिग्री सेल्सियस विंटर में दिखाता है, उसी तरीके से वही कोल्ड वाटर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड समर में दिखाता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो हमको रेंज सेलेक्ट करने के टाइम इस पैरामीटर को भी ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पहला चीज हो गया। नेक्स्ट आपका आउटलेट टेम्परेचर, आउटपुट साइड का टेम्परेचर। द एक्चुअल आउटलेट टेम्परेचर माइट ओकेजनली गो स्लाइटली हायर और लोअर। अब हीट एक्सचेंजर में आउटपुट टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, स्टीम, कितना स्टीम आप उसको दे रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। हो सकता है कई बार क्या हो, कंट्रोलर के कारण स्टीम क्या हो गया, ज़्यादा स्टीम उसमें पहुंच गया। मतलब जैसे आप चाहते हो कि भाई मेरा एक बॉईल हो जाए, है ना, अब एक बॉईल तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उबलते रहता है, होता है कि नहीं, उसके बाद भी बॉईल हो रहा है, उसके बाद भी और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है, होता है कि नहीं, ओकेशनली हो जाता है कि नहीं, ओकेशनली हो जाता है। तो आपका जो टेम्परेचर सहना चाहिए उसको, तो समझ रहे हो कि नहीं, आपका जो थर्मोकपल है इसको भी सहना चाहिए ना। ओकेशनली यदि टेम्परेचर मेरा बढ़ गया तो उस रेंज को भी तो पीआईडी कंट्रोलर को बताएं कि भाई देखो ये आउटपुट साइड है ना, ये हीट एक्सचेंजर का आउटपुट है, ये उसका वाल्व है, यहाँ लगा हुआ है आपका एक थर्मोकपल। अब इसको मैंने बना दिया, इसको एग्जैक्टली मैंने क्या कर दिया कि ये मेजर कर सकता है मेरा 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू, या सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब कंट्रोलर लगा हुआ है, इस कंट्रोलर ने यहाँ से जो स्टीम इनपुट जो जाएगा उसका वाल्व को ओपन किया। अब यहाँ पर जो वाटर है वो गर्म होने चालू किया। अब स्टीम इनपुट ज़्यादा चले गया, इसलिए ये जो गर्म हुआ है ना,
ये जो वाटर गर्म हुआ वो पहुंच गया आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई इस कंट्रोलर को पता चलना चाहिए कि नहीं कि भाई एरर आ गया सिस्टम में, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, इसको 60 पहुंचाओ, पता चलना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर मैं 60 डिग्री तक का ही रख दिया तो इसको तो मैक्सिमम इनपुट कितना मिलेगा, 16 डिग्री। तो कंट्रोलर तो बोलेगा हाँ अच्छी बात है भाई, मेरा तो 16 डिग्री सेंसर। तो कंट्रोलर की गलती है कि सेंसर की गलती है? ना कंट्रोलर की गलती है ना सेंसर की गलती है, जो आदमी इस सेंसर को चॉइस किया है वो उसकी गलती है, क्योंकि इस सेंसर की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 60 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट करने की, आप उससे मेजर करवा रहे हो 70 डिग्री सेल्सियस। समझ, आपने इस ओकेशनली कुछ भी होने वाला जो प्रोसेस है उसको आपने कंसीडर नहीं किया है। तो यू हैव टू कंसीडर दिस ओकेशनली प्रोसेस, जो ओकेशनली हैपन होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको भी आपको कंसीडर करना जरूरी है। समझ आया? गुड। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका? सेकंड फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर स्टीम, स्टीम टेम्परेचर, कितना स्टीम हम दे कि हीट एक्सचेंजर, कितना स्टीम हम दे। हीट एक्सचेंजर का कैसे बनता है डायग्राम? सिंपल ब्लॉक डायग्राम। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका आउटपुट। अब इसमें से हम कितना स्टीम इधर डालें, कितना स्टीम इधर डालें कि इसका जो रेंज हो वो 15 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में आए, और उतने में ही ये क्या करे, इधर वाटर को क्या करे, डिलीवर करे। समझ रहे हो कि नहीं? स्टीम ही गर्म करने में यूज होता है। समझ आया? कितना हम लोग यूज करें। तो यहाँ पर भी तो मेरे को थर्मोकपल लगाना पड़ेगा कि नहीं? लगाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं यहाँ जो स्टीम भेजूंगा, अगर मान लो मेरा यहाँ पहले से मेरा यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको मेरे को फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेल्सियस बनाना है। हाँ, इस हॉट वाटर को क्या बनाना है मेरे को? 45 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है। तो मैं कितना ही स्टीम इनपुट दूंगा, ये डिफाइन होना चाहिए ना। तो उस कितना टेम्परेचर का स्टीम मैं इसमें डालूंगा, इसलिए स्टीम का भी टेम्परेचर मेजरमेंट मेरे को करना पड़ता है, तभी तो कंट्रोलर को पता चलेगा। तो बताओ इस हीट एक्सचेंजर में 3 मिनिमम हुए कि नहीं? गुड। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेफ्टी मार्जिन, जो मैं अभी बताया आपको। सेफ्टी मार्जिन क्या होता है भाई? मेरा सेंसर माल फंक्शन मत करे, है ना। मेरा सेंसर जो है, जो भी टेम्परेचर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ वो माल फंक्शन मत करे। माल फंक्शन मतलब अनवांटेड बिहेवियर, जो हम नहीं चाहते। मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेजर कर रहा है तो वो दिखाए 60 डिग्री, 70 डिग्री है तो वो 70 डिग्री। तो कभी भी जब रेंज चॉइस करते हो ना, तब हमेशा 10 से 20 डिग्री 10 से 20% ज़्यादा वैल्यू लेके चलना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेफ्टी मार्जिन। तो यदि मेरे को 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करना है, यदि मेरे को 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करना है, तो इसका 20% निकालो, कितना निकलेगा? 6 दूनी 12, 12 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे को ज़्यादा मेजरमेंट का लेके चलना पड़ेगा। तो 60 + 12 कितना होगा? 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजरमेंट की कैपेसिटी वाला थर्मिस्टर मेरे को क्या करना पड़ेगा, या थर्मोकपल मेरे को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। क्लियर? समझ आ रहा है ना? इसलिए मैं सेफ्टी मार्जिन लेके चलता हूँ 10 से 20%। ठीक है। अब जितना ज़्यादा आप रेंज बढ़ाओगे उतना तो आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती है उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती। तो ये सब एनालाइज करना जरूरी है कि नहीं इंडस्ट्री में, कि ऐसी बोलोगे कि रेंज इज दिस, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, इतना बोले, उसके बाद क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम कैसे डिसाइड करते हैं, ये केस स्टडी से आपको समझ आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये केस स्टडी से आपको क्या होगा, ये चीज़ क्लियर होगा। नेक्स्ट, थर्मोमीटर का टाइप। अब इसके बारे में आपको अभी इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ
क्योंकि हर थर्मोमीटर का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज होता है, जिसमें वो प्रॉपर एक्यूरेट क्या करता है, एक लीनियर रीजन में क्या करता है, वो ऑपरेट करता है ना। समझ आया। तो मैं उस हिसाब से मैं जैसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बाईमेटेलिक टाइप, आरटीडी टाइप, थर्मोकपल टाइप। तो इसमें से कौन सा टाइप का थर्मिस्टर मैं चॉइस करूंगा जो मेरे एप्लीकेशन के लिए क्या हो सुटेबल हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है आपका। समझ आ रहा है कि नहीं, आपके पास पैसा कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, पता चल रहा है थर्मोकपल यूज कर रहे हो, उसमें आरटीडी में ही काम हो जाना था, 50 रुपए में काम हो जाना था, आप 1000 रुपए का थर्मोकपल ले रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं। तो वो सब फैक्टर डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हो। रेंज, तो कैसे किसी सिस्टम का रेंज, सिर्फ रेंज चॉइस होगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको फिर से पढ़ लेते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 15 से 60 डिग्री तक का हमको क्या करना है, हीट एक्सचेंजर में मेंटेन करना है। इसके लिए आप कितने रेंज का थर्मोमीटर आप लोगे, यही है ना ऑब्जेक्टिव हमारा। तो भाई 15 से 60 डिग्री ये सिस्टम का टेम्परेचर है, ये सिस्टम का टेम्परेचर है। और इसको इस सिस्टम को बनाने के लिए मेरे को टोटल 3 थर्मिस्टर लगेगा, 1, 2 और 3, और इस तीनों का अलग अलग रेंज रहेगा। एक मेरा कोल्ड वाटर वाला लगेगा, एक मेरा हॉट वाटर में लगेगा, एक मेरा स्टीम वाले जगह में लगेगा। समझ आया। तो 3 थर्मोकपल लेने हैं और तीनों का रेंज जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। समझ आया, क्लियर। तो थर्मोकपल प्लेसमेंट एंड रेंज को मैं समझा दिया। अब कंक्लूजन मेरे को क्या निकला कि कोल्ड वाटर इनलेट थर्मोमीटर वुड आइडियली हैव रेंज लाइक 0 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कि 0 से वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सके, मेजर कर सके। क्लियर। कहाँ पास, जहाँ पास इनलेट रहेगा, जहाँ पास पानी क्या होगा, मेरा इनपुट होगा। और हॉट वाटर आउटलेट का थर्मोमीटर वो टिपिकली स्पेसिफाई विथ रेंज। इसका रेंज कितना होगा आपका, हमको मेजर कितना करना है, 15 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। और इन्वायरमेंटल और सेफ्टी फैक्टर को यदि मैं लूँगा तो उसमें 20% तक का ज़्यादा कर लो, ठीक है, प्लस कर लो। ये इसका रेंज हो जाएगा यहाँ का थर्मोकपल का। और स्टीम टेम्परेचर, जो स्टीम मेरे को देना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज तक का मेरे को स्टीम वाले जगह में थर्मिस्टर लगाना होगा। ठीक है, कैसे लगा, समझ आया कि नहीं। हाँ, तो ये 3 थर्मोकपल लगेगा यहाँ पास 3 थर्मोकपल लगेगा। हॉट वाटर वहाँ यहाँ पास थर्मोकपल लगेगा, इसको मान लो T2 थर्मोकपल। यहाँ पास एक थर्मोकपल लगेगा T1 थर्मोकपल, और यहाँ पास एक थर्मोकपल लगेगा T3 थर्मोकपल, T1 T2 एंड T3। तो यहाँ पास थर्मोकपल का जो रेंज रहेगा उसका रेंज रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेजर कर सके। ये थर्मोकपल जो आप लगाओगे इसका जो रेंज रहेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का वो लगभग मेजर कर सके। सिमिलरली यहाँ पर जैसे आउटपुट हॉट वाटर है तो इसको हमारा मेजरमेंट, हमारा टास्क था 15 से 60 डिग्री तक का हमको मेंटेन करना है, लेकिन सेफ्टी फैक्टर प्लस माइनस 20% हम लेके चलेंगे। तो लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर मतलब 10% यदि लिए तो 72, इस तरीके से इसका रेंज डिसाइड होगा। आपको रेंज समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ। इस रेंज को समझाने के लिए इतना बड़ा स्टोरी चला। अब वापस हम रेंज पे आते हैं। इस रेंज
व्हाट इज रेंज? द रेंज ऑफ सेंसर रिफर टू मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब ये वर्ड समझ आ रहा है कुछ? वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, अब समझ आ रहा है कैसे डिसाइड होता है रेंज? जितना पढ़ाया हूँ वैसा डिसाइड होता है रेंज। ऐसा नहीं कि कोई भी थर्मोकपल आके उठा के कहीं पर भी ठोक दिए, है ना? ऐसा हो सकता है क्या? नो। आप क्या यहाँ पास लगाओगे, ये वाला थर्मोकपल को यहाँ लगा दो, डिजाइनेबल है? काम करेगा? कंट्रोलर गलत काम करेगा, गलत आउटपुट देगा, क्योंकि ये कंट्रोलर में तीनों थर्मोकपल का इनपुट आएगा, T1, T2, T3। तीनों के इनपुट के हिसाब से ये डिसीजन लेगा कि हीट एक्सचेंजर का 15 से 60 डिग्री तक सेल्सियस तक कैसे मैं मेंटेन करूं। समझ रहे हो? ऐसा आप लेडर प्रोग्रामिंग करोगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने सेंसर यूज किया। वो सेंसर का नाम क्या था? थर्मोकपल। और वो थर्मोकपल का रेंज डिसाइड कैसे करते हैं? डिफरेंट फैक्टर से। तो आपने डिजाइन किया कि नहीं? मजा आया केस स्टडी पढ़ने में कि नहीं आया, ये बताओ। तो फाइनल कंक्लूजन आपने केस स्टडी करके ये निकाला। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है? तो आज आपने दो पैरामीटर पढ़े, पहला एक्यूरेसी, दूसरा रेंज। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर इंस्ट्रूमेंटेशनल पैरामीटर एंड सिंबल्स। जैसे यहाँ पर हमने बनाया ना, देखे ना, उसमें वाल्व का सिंबल था, तो समझ आना चाहिए आपको प्रोसेस ऐसा दिखेगा। हाँ, जैसे स्काडा होता है, स्काडा में पूरा वैसा दिखता है, तो उसके सिंबल यूज होते हैं। ठीक है, तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट बेसिक सिंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक, थैंक यू।